हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस करने से पहले हमें कुछ बेसिक ग्राफ्स की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक ग्राफ्स लिखे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये जो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इनकी नॉलेज हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मतलब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले ये ग्राफ आने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो आता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हम यहाँ पे और कोई बात नहीं करेंगे, बस हम सिंपल ग्राफ्स की स्टडी करेंगे यहाँ पे। सबको हमें पता है कि ये वैल्यू होती है +1 और ये वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू होती है π/2, ये होती है पाई, ये होती है 3π/2 एंड 2π। अब जो साइन का ग्राफ होता है वो 2π के बाद दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है। ये जो ग्राफ है वो 2π के बाद दोबारा से यही दोबारा से वही चलेगा, ठीक है, ऐसे ही 2π के बाद दोबारा से वही चलेगा। इसका एम्पलीट्यूड इतना ही है, 2π के 1 के जितना ही। और ये यहाँ के लेफ्ट में भी ऐसे चलता रहेगा हमेशा, आगे पीछे हमेशा ऐसे चलता रहेगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो इस ग्राफ का पीरियड है वो है हमारे पास में 2π, ठीक है। तो हो गया हमारे पास में साइन एक्स का ग्राफ। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। एक बात हो रही है कि जो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसको हम ऑड फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और जो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू कोस एक्स है, उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका कर्व कैसा आता है। इसका कुछ ऐसा कर्व आता है हमारे पास में, ठीक है। ये होती है π/2, ये होता है पाई, ये 3π/2 एंड ये होता है 2π, ठीक है। इसके बाद ये कर्व दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, ऐसे चलता रहेगा अभी आगे जाके। यहाँ पे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट ओरिजिनल है, इसके बाद ये रिपीट होने लग गया। तो इसका पीरियड हम बोल सकते हैं, पीरियड इसका भी हो जाएगा 2π, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि ये है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू 10x। जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे ये कभी π/2 पे इसकी कोई वैल्यू अटेन नहीं करता है, इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है π/2 को, ठीक है, π/2 पे। और ये जो है हमारे पास में ये है हमारे पास में -π/2। तो यहाँ पे जो एक कर्व है इसको हम बोलेंगे एसिम्पटोट, क्योंकि यहाँ पे कभी मीट ही नहीं करेगा इसको, ठीक है। एसिम्पटोट क्या होता है? ए लाइन विच इज पैरेलल विच इज वेरी क्लोज टू द कर्व बट नेवर मीट्स द कर्व, ठीक है। और ये जो y इक्वल टू 10x का कर्व है वो हमेशा ऐसे रिपीट होता रहेगा आगे जाके। ये वैल्यू थी π/2, ये हो जाएगी पाई हमारे पास में, ठीक है, ये हो जाएगी 0।
और ये यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करता रहेगा आगे। तो इससे हम ऐसे देख सकते हैं वैसे कुछ 10x का कर्व। और ये भी जो हमारे पास में ये है ऑड फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो है y इज इक्वल्स टू कोट एक्स। जब कोट एक्स का ग्राफ बनता है वो बनता है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ये वैल्यू होती है यहाँ पे π/2 जहाँ पे मीट करता है, और ये वैल्यू होती है पाई। पाई पे भी ये कर्व कभी मीट नहीं करता, ठीक है। इसकी पाई पे वैल्यू होती है -∞, और फिर आगे ऐसे ही रिपीट होता रहता है। यहाँ पे भी ऐसे रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो होता है y इज इक्वल्स टू कोस एक्स। हमें पता है कि कोस एक्स ओ सॉरी y इज इक्वल्स टू सेक एक्स, सीकेंट एक्स। हमें पता है कि जो सीकेंट एक्स होता है वो होता है 1/कोस एक्स के इक्वल। तो अगर इसकी एक ट्रिक है याद रखने की इसका ग्राफ की, अगर हम वैसे पहले y इज इक्वल्स टू कोस एक्स बना ले, ये बन गया ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है इसमें माइनस और नीचे वाली। ये हो गया हमारे पास में π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ठीक है। अब अगर हम इसमें, अब मैं वाइट वाले से बनाऊंगा इसका सेक एक्स का, तो क्या बनते कि पहले तो y इज इक्वल्स टू में π/2 पे एक लाइन खींच दो, π/2 पे भी और -π/2 पे भी। अब जो इसके कर्व की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1 पे, वो 1 ही होती है, और फिर ये आगे जाके ऐसे चलता जाता है आगे, ये मीट नहीं करता कभी इसको। यहाँ पे भी आगे चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और फिर अगर हमें इसे नीचे का बनाना है तो नीचे में भी ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू -1 होगी, और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पे भी रिपीट करता है, ऐसे रिपीट करता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सिमिलरली रिपीट करता है ऐसे ही। तो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स का ग्राफ बन जाता है। जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स, और हमें ये भी पता है कि ये होता है 1 साइन एक्स का इनवर्स। तो पहले हम वही करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये बन गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब इस पे भी पहले वही बना लेते हैं हम एसिम्पटोट्स। अब मैं वाइट से बनाता हूँ इसको। तो इस पे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बन रहेगी, इसके बाद ये ऐसे जाएगा, कुछ कुछ सीकेंट एक्स की तरह सिमिलर है, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे, फिर ये आगे चलता जाएगा। पर सीकेंट एक्स में क्या था, सीकेंट एक्स में ये जो कर्व ऐसे आया ना, सीकेंट एक्स में वो ऐसे था, पर इस वाले में ऐसे है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है इसमें। फिर यहाँ पे भी ऐसे चलता जाएगा आगे। तो ये हमारे पास में हो गए कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कर्व। फर्स्ट नंबर हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे पहले हमारे पास में आता है वो आता है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो जो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है हमारे पास में वो कुछ ऐसा बनता है। ये वैल्यू होती है -π/2, ये वैल्यू होती है π/2, ये होता है 1 और ये होता है -1। ठीक है, अगर हम इसका y इज इक्वल टू साइन एक्स का देखें ग्राफ, ये मान लीजिए हमने y को साइन एक्स बनाया -π/2 से π/2 तक, और फिर हमने इसका रिफ्लेक्शन ले ली y इज इक्वल टू एक्स लाइन में। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन में जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी ना, वही यहाँ पे कर्व बन जाएगा इसका पलट की। इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी, अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स बनाना है तो हम उसकी y इज इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन ले लेते तो हमें उसका इनवर्स मिल जाता है। जो हमारे पास में नेक्स्ट इनवर्स फंक्शन आता है वो आता है y इज इक्वल टू में कोस इनवर्स एक्स। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप में बनता है। ये वैल्यू होती है 0, ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो उसका ग्राफ हमारे पास में कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये वैल्यू होती है π/2 और ये वैल्यू होती है -π/2। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है इसमें हमारे पास में। ये वैल्यू जो होती है पाई हमारे पास में। ठीक है, फिर जो इसके बाद आता है हमारे पास में y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू हो गई -1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई π/2 और ये वैल्यू हो गई -π/2। ठीक है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से तो ऐसे चले जाएगा ये। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ भी जो इसकी वैल्यू होगी पाई, यहाँ से पाई से स्टार्ट करेगा और फिर कुछ ऐसे जाएगा ये। ठीक है, कभी मीट नहीं करेगा इसको। तो ये बन जाता है हमारे पास में y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ। फिर जो हमारे पास में लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है वो आता है y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। ये हो गया 1, ये -1, ये π/2, ये -π/2। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर के फिर ऐसे चले जाता है, और ये वाला यहाँ से -1 से। तो ये जो ग्राफ है, हमने अभी तक 12 ग्राफ देख लिए सारे, हमें याद होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसका मैंने बता दिया कि कैसे बनाते हैं हम इनवर्स लेने के लिए। y इक्वल टू एक्स में हम वो ले लेते हैं उसका रिफ्लेक्शन। तो ये सारे ग्राफ हमने देख लिए बेसिक से। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं वो आते हैं हमारे पास में पोलिनोमियल फंक्शंस।
पोलिनोमियल फंक्शंस क्या, पहले बात तो है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल वो नंबर होते हैं जो भी कुछ इस टाइप में होते हैं, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसा कुछ चलता जाता है आगे आगे, एक्स में कुछ पावर होती है इनकी, ठीक है। तो इसमें पहले देख लेते हैं वाई इज इक्वल्स टू एक्स का। तो वो तो पता ही है कि स्ट्रेट लाइन होती है, ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ कुछ हमारे पास में इस तरीके का बन जाता है। फिर आता है हमारे पास में नेक्स्ट वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। चलो पहले वो देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं थोड़ा वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 का भी अगर हम देखेंगे तो वो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की तरह बनेगा, पर उसमें थोड़ा सा कर्व में थोड़ा सा आता है। एक का ऐसे बनेगा तो एक का कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कुछ रेसिप्रोकल फंक्शंस का, y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स का। तो इसका जो ग्राफ बनता है हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, और y इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स स्क्वायर का बनेगा कुछ ऐसा। और x की पावर 2n भी ले लीजिए तो वो भी सही रहेगा, मतलब n की वैल्यू कुछ हो सकती है 1 2 3 4, यहाँ पे भी x की पावर n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ओड होने चाहिए n, ठीक है। मतलब 1 बाई एक्स का, 1 बाई एक्स क्यूब का, 1 बाई एक्स की पावर 5 का, सबका ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये वाला है इवन वालों के लिए। तो हमारे जो पोलिनोमियल फंक्शन थे वो बेसिक थे, कुछ यही देखने थे हमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोगरिथमिक फंक्शंस पे। लोगरिथमिक फंक्शन में एक ये होता है y इज इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, ठीक है। इसमें दो आते हैं हमारे पास में कि अगर हमारे पास में a है ग्रेटर देन 1 तो उसका ग्राफ हमारे पास में बनता है ऐसे, ये वैल्यू जाती है 1 1 0, ठीक है। पर अगर a में कुछ रेस्ट्रिक्शन है और अगर a है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 तो इसमें ग्राफ इसका थोड़ा डिफरेंट आता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है फिर, ठीक है। ये वैल्यू अगेन 1 0 ही होती है हमारे पास में। तो हमारे पास में लोगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं अब हम, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू द पावर x। इसमें भी दो के साथ है। पहला केस तो ये कि a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 में हमारे पास में ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। और अगर a है बिटवीन 0 एंड 1 तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा हमारे पास में ऐसा, ठीक है। ये मीट नहीं करती लाइन कभी, यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोगरिथमिक फंक्शन भी देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, मॉड्यूलस फंक्शन पे। अच्छा, अब इनमें एक और बात होती है एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक में कि जैसे हमारे पास में y इज इक्वल्स टू log ए एक्स, ए ग्रेटर देन 1 हम मान रहे हैं, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर x। तो ये जो दोनों ग्राफ बनेंगे ना, पहले तो log x का कुछ ऐसा बनेगा और ए रेस टू पावर x का कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो दोनों होंगे ना, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। सिमिलरली ए बिटवीन 0 एंड 1 का भी हम केस देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन जानने से पहले हमें इसकी कुछ डेफिनेशन जाननी पड़ेगी मॉड्यूलस फंक्शन की।
ठीक है। तो मॉड्यूलस पहली बात तो किसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसके अंदर कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन है, जैसे अगर हम मॉड्यूलस ऑफ 4 देखें, मॉड्यूलस मतलब लेंथ उसकी, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब, तो इसका तो 4 ही हो जाएगा। और अगर हम -4 की लेंथ देखेंगे तो वो भी 4 ही आएगी हमारे पास में। ठीक है, वो भी हमारे पास में 4 आएगी। अब बात आती है कि इसको जो माइनस था वो गया कहाँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो माइनस है वो मॉड्यूलस फंक्शन खा जाता है, पर ऐसा नहीं होता। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, वो उसके आगे एक और माइनस लगा देता है। जैसे माइनस लगा दिया इसने एक और, बचेगा -4, तो ये अब जाके +4 बनते हैं। ठीक है, ऐसी बात होती है इसमें, ये माइनस खा नहीं आता, एक और एक्स्ट्रा माइनस लगा देता है इसमें। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ 5 की 5 हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ -16 की क्या वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 16, मॉड्यूलस ऑफ -4.5 की वैल्यू हो जाएगी 4.5। तो ऐसे में सबको देख सकते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू मोड एक्स या मॉड्यूलस एक्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब हमें इसको स्प्लिट करना पड़ता है। अगर x है ग्रेटर देन 0 और अगर x है लेस देन 0, तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर हमें पता है कि अगर x 0 से बड़ा है तो ये सिंपल x ही बन जाएगा, पर अगर x 0 से छोटा है तो ये क्या करता है कि इसके आगे एक माइनस साइन और लगा देते हैं, तो ये -x बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। और इक्वलिटी हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह ये 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, -0 इज इक्वल टू 0, इक्वलिटी में से कहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बना के देखें इसके थ्रू, तो वो कुछ बन जाएगा हमारे पास में ऐसा कि अगर x है हमारे पास में, अगर x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला पार्ट, तो उसमें y इक्वल्स टू x लाइन बन रही है ऐसे, ऐसे बन रही है y इक्वल्स टू x लाइन। और अगर x लेस देन 0 है तो उसमें बन रही है y इक्वल्स टू -x लाइन। ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ हमारे पास में ऐसा बनता है y इक्वल्स टू मोड x का, ये ग्राफ बनता है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में हो गया मॉड्यूलस फंक्शन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम डिनोट करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, आप पहले इसका मतलब जान लेते हैं इसका ग्राफ बनाने से पहले कि ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना है, जैसे 4.2 का, तो हमें क्या करना है, जिस भी नंबर का हमें बताना है ना, तो हमें क्या करना है, उस नंबर को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे में 4 पॉइंट ये हो गया 0, तो यहाँ पे कहीं 4.2 होगा, 4.2 से पहले कहीं 4 होगा हमारे पास में, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ऐसा होगा कुछ। तो अगर उसने पूछे कि 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे, -इन्फिनिटी से चल के आएंगे हम इसके पास में आएंगे आएंगे आएंगे। जब 4.2 पे पहुंचेंगे ना, तो जो इससे पहले का इंटीजर होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है, जो भी इससे पहले का इंटीजर होगा ना, तो हो जाएगा हमारे पास में 4। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको भी ऐसे देख लेते हैं, हो गया 0, यहाँ पे कहीं होगा 5.6, यहाँ होगा कहीं 5, यहाँ कहीं होगा हमारे पास में 6। तो -इन्फिनिटी से आएंगे आएंगे आएंगे, 5.6 से पहले का इंटीजर कम जाएगा हमारे पास में 5, हम इसके लिए लिख देंगे 5। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7 तो खुद ही एक इंटीजर है, तो 7 ही रह जाएगा। ठीक है। और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम देखें तो -2.1, तो अगर हम इसका कोई आंसर 2 लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इससे देखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2.1, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या होगा -3। अब हम -इन्फिनिटी से आएंगे चल चल के, तो -2.1 के लेफ्ट में तो -3 आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, -3। ठीक है, तो इसकी यही ग्राफ रहता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, y इज इक्वल्स टू मोड x। तो हम पहले एक x का वो देख लेते हैं, रेंज x की, कि हमें इतने में बनाना है। डोमेन सेट कर देते हैं हम इसका, 0 से 5 तक हमें बनाना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं पहले क्या क्या आएगी।
अगर x है हमारे पास में 0 से 1 के बीच में, फिर x है हमारे पास में 1 से 2 के बीच में, फिर x है 2 से 3 के बीच में, फिर x है 3 से लेके 4 के बीच में, एंड देन x हमारे पास में 4 से लेकर के 5 के बीच में। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 1 और 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 और 0 के इसके बीच में इसकी वैल्यू आएगी 0, और 1 और 2 के बीच में क्या आएगी? कोई भी एक बीच का नंबर ले लो, 1.3 ले लो, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 1, इसमें आ जाएगी 2, इसमें 3 एंड इसमें 4। ठीक है, और इक्वलिटी का होल्ड करेगी, लेफ्ट में कर रही है, सबको पता है वो तो, हर किसी केस में। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ देखते हैं अब। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 5। तो अगर हम देखें तो 0 से 1 में, 0 से 1 में इसकी वैल्यू क्या है? 0। 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0 है, और इक्वलिटी कहाँ पे है? इक्वलिटी है इसकी 0 पे, तो मतलब 1 पे ये ओपन रहेगा। ठीक है, और अगर हम देखें 1 से 2 में, 1 से 2 में इसकी वैल्यू है 1, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। 1 से 2 में इसकी वैल्यू है 1, और 1 पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मतलब 2 पे ओपन रहेगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें 2 से 3, 2 से 3 में इसकी वैल्यू आ रही है 2, तो ये y इज इक्वल टू 2 पे आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 3 पे, एंड देन y इज इक्वल टू 4 पे। तो अगर हम देखें तो एक स्टेप की तरफ चलता जा रहा है, स्टेप आगे, फंक्शन आगे। ठीक है, तो इसको एक स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। और ये जो सारी लाइन अगर हम ज्वाइन करेंगे ना, तो आएगा 45 डिग्री पे चलते जा रहे हैं सारे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है, ये पीछे भी ऐसे ही चल जाएगा अगर हमने रेंज ना रखी हो तो कोई। ठीक है, ऐसे चलता जाता है फंक्शन। तो यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी देख लिया। तो हम देखते हैं हमारा लास्ट फंक्शन, जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट, तो उसको हम डिनोट जो करते हैं, डिनोट करते हैं हम इस कर्व एरो से। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं, और इसकी एक डेफिनेशन होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसका नंबर के उसमें देखें, तो जैसे अगर हम देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.1, मतलब जो भी इसमें फ्रैक्शन का पार्ट है ना, वो आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखें तो 5.2 का, वो आ जाएगा हमारे पास में 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखें 7 का, तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम देखें -3.1 का, तो अगर इसका कोई 0.1 लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो आएगा 0.9। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आती है हमारे पास में इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसकी? ये डेफिनेशन है इसकी, ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.1, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? -3.1 माइनस GIF ऑफ -3.1। ठीक है, -3.1 माइनस माइनस प्लस, और इसका हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 0.9। ठीक है, ना कि 0.1। तो इस तरीके की इसकी कोई डेफिनेशन रहती है। तो अगर हम इसका कर्व भी देखते हैं ना, तो हमारे पास में कुछ इस टाइप का आता है। ये वैल्यू होती है 1, 0 से 1 के बीच में रहते हैं। ठीक है, ये होगी 1 पे, फिर यहाँ पे 0 पे इक्वालिटी है, फिर यहाँ पे 1 पे इक्वालिटी है, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1, फिर ये ऐसे चलता जाएगा आगे इन्फिनिट तक। ये हो गया 3। तो जो इसके पीरियड आते हैं हमारे पास में, तो ये 1 के बाद
अपने आप को रिपीट कर रहा है वन स्टेप के बाद, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा हमेशा, ठीक है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा आज। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सबसे पहले देखा y इक्वल्स टू साइन एक्स का। y इक्वल्स टू साइन एक्स में हमने देख लिया कि इसका जो कर्व आता है वो ऐसा आता है, पीरियड इसका होता है 2 पाई, और ये है एक ओड फंक्शन, ठीक है। फिर हमने देखा y इक्वल्स टू कोस एक्स का। y इक्वल्स टू कोस एक्स कुछ इस तरीके का बनता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसका भी पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, और पीरियड इसका 2 पाई होता है, और ये होता है कीवन फंक्शन क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। फिर हमने वाई इक्वल्स टू टेन एक्स देखा, वाई इक्वल्स टू कोट एक्स, वाई इक्वल्स टू सीकेंट एक्स हमने देखा। फिर हमने देखा वाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स का कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारा कर्व नहीं है, ये नहीं आता इस पार्ट में, ठीक है। बस ये जो ये वाला पार्ट आता है हमारे पास में, ये आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा, और आगे भी चलता जाएगा आगे जाके भी, ठीक है, ऐसे चलते हैं। फिर आता है इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये सारे हमने देखे थे ऐसे करके, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल फंक्शंस देखे हमने, y इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। रेसिप्रोकल फंक्शन हमने देखे, फिर हमने देखे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में ये सारे देख लिए। तो जो भी हमारे बेसिक से कर्व थे वो हमने आज की क्लास में देख लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हमारा प्रॉपर ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हमें बनाना आता है अगर, तो हम इससे y इज इक्वल्स टू में मोड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये सब हम ग्राफ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।